नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्र ने आज संयुक्त पत्रकार वार्ता की। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि अगले वर्ष जनवरी में राम मंदिर के गर्भगृह का लोकार्पण होने जा रहा है। भगवान रामलला नए गर्भगृह में विराजेंगे और यह क्षण ऐतिहासिक अभूतपूर्व होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे। प्रधानमंत्री को आमंत्रण भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या सुंदर बन रही है और संवर रही है। लाखों श्रद्धालु आएंगे, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हर 15-20 दिन पर मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचकर विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। 2017 में दीपोत्सव हुआ था, जिसमें 50,000 1 लाख दिए जलाए गए थे। इस वर्ष मुख्यमंत्री ने लक्ष्य दिया है 21 लाख दिए जलाने का। अयोध्या वासियों के अंदर अभूतपूर्व उत्साह और संतों में भी उत्साह है। अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बनने जा रही है। पीएम मोदी, सीएम योगी की अयोध्या पर निगाह है। सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। 1200 एकड़ में नई अयोध्या बसने जा रही है, जिसमें वो सारी व्यवस्थाएं होंगी जो विश्व स्तरीय नगरी में होती हैं। अयोध्या तो विश्व स्तरीय नगरी बनने की दिशा में अग्रसर है। अयोध्या में कौन सा ऐसा काम जो नहीं हो रहा है। प्रभु राम का दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है और इतनी तेजी के साथ कार्य हुआ है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट की निर्माण की ट्रस्ट की कमेटी की घोषणा लोकसभा में करते हुए कहा था कि अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर जल्दी बनेगा। निश्चित रूप से अगले साल जनवरी में लोकार्पण होने जा रहा है गर्भगृह का। ये बहुत ऐतिहासिक क्षण होगा, अभूतपूर्व होगा। माननीय प्रधानमंत्री आएंगे, उनको आमंत्रण दिया गया है माननीय पूज्य नेत्री गोपाल दास की तरफ से। और उसके साथ साथ अयोध्या भी बन रही है। अयोध्या में जो लाखों तीर्थयात्री आने वाले हैं राम मंदिर बनने के बाद में, उनकी व्यवस्थाएं कैसे अयोध्या में होंगी, हम सब उस पर सब हम लोगों ने जब शुरू किया था 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल की शुरुआत के, तो 51,000 दीपक 1 लाख दीपक से शुरू किया था और आज पिछले वर्ष हम लोगों ने 11 लाख दीप जलाए हैं। निश्चित रूप से ये विश्वास मान के चलिए, जो उत्साह है अयोध्या के अंदर, जो अयोध्या के संत महंतों में एक आस्था। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की मासिक पंचायत गांधी पार्क में लगाई गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अरविंद यादव ने किया। संगठन की समीक्षा बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष श्री देव नारायण सिंह ने किया। अयोध्या जनपद के सभी ब्लॉकों पर सदस्यता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। 25 सितंबर को लखनऊ में महापंचायत में पहुंचने के लिए सभी को निर्देशित किया गया। किसानों की समस्याओं को लेकर 5 बिंदु का ज्ञापन जिलाधिकारी को तहसील सदर के माध्यम से सौंपा गया। इस दौरान छुट्टा जानवरों को पकड़कर गौशाला भिजवाए जाने, चक मार्ग पर दबंगों द्वारा जो कब्जे किए गए हैं उन्हें खाली कराए जाने सहित अन्य मांगें शामिल थीं। हमारे प्रदेश से भी सब पदाधिकारी लोग आए हैं, समीक्षा बैठक भी चल रही है और जो अयोध्या जनपद में किसानों की समस्याएं हैं उसके बारे में भी विधिवत आज चर्चा होगी। आगे की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि जैसे माझा क्षेत्र के जितने भी ग्राम सभाएं हैं 1984 से सर्वे बंदोबस्त किसी गांव का हुआ नहीं, इसलिए उस पर भी चर्चा होगी। नहरों में पानी नहीं आ रहा, छुट्टा जानवरों की समस्या है, जो भी किसानों की समस्याएं हैं उस पर चर्चा होगी। उसके बाद में एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा और जल्द ही किसी बड़ी पंचायत का हम लोग ऐलान भी करेंगे। आज ज्ञापन लखनऊ 25 तारीख और 25 तारीख लखनऊ नंबर। नीट परीक्षा में ऑल ओवर इंडिया पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 1123 रैंक प्राप्त करने वाले अंश शुक्ला आज अयोध्या पहुंचे और रामलला का दर्शन पूजन करके राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि अंश शुक्ला गोंडा जिले के रहने वाले हैं, जिनके हाथ से दिव्यांग हैं और इसके बावजूद नीट परीक्षा में उन्होंने ऑल ओवर इंडिया कैटेगरी में 1123वां रैंक प्राप्त किया है। अपने जिले और परिवार का नाम उन्होंने एमबीबीएस में सिलेक्ट होकर के रोशन कर दिया है। अंशु शुक्ला ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल से प्राप्त किया। उन्होंने अपनी सफलता के श्रेय अपने माता पिता और भगवान श्री राम को दिया, इसीलिए आज वह रामलला के दर्शन पूजन करने पहुंचे थे और मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया।
पूरे देश में 1100 रैंक आई है। दिव्यांग होने के बाद भी इनका इतना अच्छा रैंक आना, इसको किस रूप में मानते हैं और क्या आशीर्वाद देते हैं? देखिए, इस प्रकार से जो दिव्यांग हैं, जो अपने को असहाय समझते हैं, वो कभी नहीं समझना चाहिए। इन्होंने अपने को असहाय नहीं समझा और आत्मबल इनके पास है और उस आत्मबल पर ही MBBS में इसने सेलेक्ट हो गए हैं। और यह कार्य जो है ये इन्हीं के लिए नहीं है, इस प्रकार के जितने भी दिव्यांग हैं और जो असहाय अपने को समझते हैं, असहाय न समझ करके केवल आत्मबल के बल से यह चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो यह दिव्यांग न कर सकें। तो इन्होंने जो किया है और जो इनको प्राप्त हुआ है वह भगवान की कृपा से है, क्योंकि जो उठता है, जो प्रयास करता है, उसके सहयोगी स्वयं भगवान होते हैं, उसके सहायक होते हैं, उसके आत्मबल को देखते हैं और उसी अनुसार उनको फल देते हैं। तो इनको जो MBBS के कार्य मिले हैं और उसमें जो इनको सफलता मिली है, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ भगवान रामलला से कि इस प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार से आगे भी कार्य करते रहें। होने के बाद भी आपका MBBS में बहुत अच्छी रैंक आई है जी। आप एक प्रेरणा हैं उन लोगों के लिए, इसे किस रूप में देखते हैं आप? जी, मैं बचपन से इसको अपनी एक कमज़ोरी न मान के अपनी ताकत मानता हूँ। बचपन से ही मैं सोचता था कि मैं दूसरों से थोड़ा-सा अलग हूँ, कि कहीं भी जाऊँ तो मैं दूसरों के हल्का-सा अलग दिखता हूँ। दूसरे मुझे अलग ही बिहेव करते थे, दूसरे की बोलभाषा भी मुझे थोड़ी अजीब ही लगती थी, जिसकी वजह से बचपन से ही सोचा था इसको मैं अपनी कमज़ोरी न मान के एक ताकत बनाऊँगा। जिसको सोच के मैंने बचपन से ठाना तो नहीं था कि आगे चल के MBBS करूँगा, लेकिन 10th के बाद मेरी रुचि धीरे-धीरे चल के बायोलॉजी में आने लगी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मुझे आगे चल के MBBS में एडमिशन लेना है। क्या रैंक? जी, उस तरह तो मेरी ऑल इंडिया ओवर PWD कैटेगरी में आई है 1123। इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने माता-पिता को देना चाहूँगा, जिनकी वजह से मुझे पहले से ही कि मैं अपने आप में इतना सम्मान रख सका, ऐसे होने के बावजूद भी कि मुझे कोई कमी ना खले, कोई परिवार में दिक्कत ना हो, कि मुझे कोई दूसरों के अलग न देखा जाए, अपने समाज में कोई अलग बिहेव न किया जाए। एक चीज और है अंश, उन लोगों के लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं कि जो दिव्यांग हैं और कभी न कभी वो अपने मन में कुछ ऐसी भावना रखते हैं कि वो समाज से अलग हैं और कुछ नहीं कर सकते? इस पे तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि हम लोग समाज से बिल्कुल भी अलग नहीं हैं, हम लोग उन्हीं समाज में रहते हैं। हो सकता है हम उनसे थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं या उनसे किसी चीज़ में थोड़े से कम कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मबल हमारा सबसे बड़ी ताकत होता है, जिसकी वजह से हम कभी-कभी उन लोगों को भी पीछे छोड़ देते हैं जो हमसे कई गुना बेहतर होते हैं या कई गुना आगे होते हैं। जी, एक तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ। हमारे घर में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि हमें अपनी हिंदू राष्ट्र और अपनी मातृभाषा और अपने देश के लिए सबसे पहले कार्य करना चाहिए। जब मैं बचपन से देख रहा हूँ कि हमारा घर में सबसे पहले बहुत सारे ही लोग आस्था रखते हैं भगवान में, और मेरी खुद की आस्था श्री राम लला में बचपन से ही है। और एक उद्देश्य होना चाहिए आजकल के यूथ के अंदर भी कि हमें सबसे पहले अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपने भगवान की आस्था रखनी चाहिए, बिल्कुल ही आस्था रखनी चाहिए, जिससे हम लोग को और आत्मबल बढ़ता है और हमको सम्मान की भी अपने रक्षा करनी चाहिए धर्म की। क्या आप ये मानते हैं कि रामलला के आशीर्वाद की वजह से आपको इतना बड़ा? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि कई बार हम लोग जब कोचिंग करते हैं तो उस वक्त हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, कई बार नंबर नहीं आता, कई बार कोचिंग में नंबर नहीं आते, हमारे सवाल नहीं लगते, लेकिन उस वक्त हमको क्या होता है कि हम लोग भगवान में आस्था रखते हैं, मंदिर जाते हैं कि किसी न किसी रूप में हम लोग को कोई ना मदद मिले। मैं खुद लखनऊ में रह के कई बार मंदिर जाता था कि माता रानी की पूजा करता था, जिससे मुझे बहुत प्रभाव पड़ता था, एक पॉजिटिव फीलिंग आती थी, जिसके कारण बहुत ही बदलाव आए मेरे अंदर। अंश शुक्ला। 2 दिन बाद मौसम विभाग ने आशंका जताई है बरसात की। अब ये तस्वीरें आप देखें, पुलिस लाइन चौराहे से लाजपत नगर के पीछे से होता हुआ ये नियावा तक जाने वाला नाला, जिसे JCB लगाकर खोद दिया गया था और इसके दोनों तरफ मिट्टी पड़ी हुई है। अगर बरसात 2 दिन बाद झमाझम होती है तो इसकी मिट्टी को हटाया नहीं जा सकेगा और हाल क्या होंगे वो आप खुद समझ सकते हैं। जितनी खुदाई हुई थी, आज उसके आगे की खुदाई मजदूर लगाकर किया जा रहा है, लेकिन मलबा देखें आप, बगल में ही पाट दिया जा रहा है। अब अगर बरसात 2 दिन बाद होनी है तो इस नाले की सफाई का फायदा क्या होगा? सिटी बुलेटिन पर पिछले दिनों प्रसारित की गई मलबा न हटाए जाने की खबर के बाद यहां काम बंद हो गया था, लेकिन ठेकेदार के द्वारा आज फिर से यहां पर नाले सफाई का काम शुरू कर दिया गया है।
लेकिन मलबा वहीं बगल में ही डाल दिया जा रहा है। अब जब बरसात होगी तो ये मलबा फिर से नाले में आ जाएगा और जो गंदगी है वो भी नाले में आएगी और नाला बुरी तरह से फिर से चोक होगा और इलाके में जल भराव फिर से होगा। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, नगर निगम के अधिकारी या ठेकेदार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।